दंगल की टीम इस वक्त गोरखपुर पहुंची है और अब इस वक्त हम गोरखपुर के हार्ट कहें तारामंडल में पहुंचे हैं। तारामंडल का ये नज़ारा हम आपको पहले दिखाएं। ये देखिए, ये तारामंडल है, ये खूबसूरत लेक जिसको कहें कि गोरखपुर का हार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं देखने। तारामंडल की असली अपनी आप में खासियत है। यहाँ पर एक टूरिस्ट हब, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से एक टूरिस्ट हब बनाया गया, ताकि यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर खास करके बोटिंग के साथ साथ तरह तरह के यहाँ पे जो कहें कि प्रेक्षागृह से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत से लोग हैं, कुछ लोग शहर के हैं, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं आने वाले वक्त में जो चुनाव है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की तरफ से है हमारे साथ विजय जी। कितना बदलाव आप देख रहे हैं इधर 2017 के बाद और जहां बैठे हैं, ये कितना परिवर्तन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इसको हम आमूल चूल परिवर्तन कहेंगे। जिस गोरखपुर में हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई पर्यटक स्थल होगा और हम लोग घूमने के लिए लखनऊ के उधर कल्पना करते थे, आज ये गोरखपुर इधर के 25 जिलों का और खास करके बिहार का और नेपाल का एक केंद्र बना है। और आज ये जो रामगढ़ ताल जो गंदगी का अंबार हुआ करता था, जलकुंभी जो इसमें भरी रहती थी, आज देख सकते हैं आप कितना स्वच्छ गोरखपुर है। और यहाँ की पानी समझिए कि बॉम्बे का जुहू चौपाटी फेल है गोरखपुर। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि अब जुहू चौपाटी हमको बॉम्बे नहीं आना, चलना रामगढ़ ताल। बॉम्बे का जुहू चौपाटी ये बनाया गया है, कृत्रिम है, और ये जो जुहू चौपाटी है ये प्राकृतिक है। और इसकी जो मनोरम दशा है आप देख सकते हैं कि खूब आनंद आ रहा है और सबके मन पर एक अच्छा सा पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, पूछते हैं, सबसे पहले चालक से पूछते हैं कि भैया कब से चला रहे हो बोट? तो सर ज़्यादा दिन नहीं, वैसे जब बहुत से लोग राइडर चलाते हैं, मैं टिकट काटता हूँ वहाँ पे। कितने लोगों को चलाते हो लगभग? अब भीड़ हो रही है यहाँ पे सर, बहुत भीड़ हुई है। पहली तारीख को सर कम से कम लाखों लोग आए थे, बहुत भीड़ होती है बहुत। पहली तारीख को न्यू ईयर पे है? हाँ सर, न्यू ईयर पे। कल भी किस तरह से लोग जो है यहाँ पर खींचे चले आते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं। आप कहाँ से आए हो? हम लखनऊ से। लखनऊ से आए हो यहाँ घूमने? क्या खास है भैया यहाँ तारामंडल में? सर बस गोरखपुर के बस घूमने आते हैं बस। अरे वाह, देख रहे हैं आप, लोग गोरखपुर से खींचे लखनऊ से चले आ रहे हैं खींचे गोरखपुर के लिए। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर बात की जाए आपसे, क्या लग रहा है कि आप कैसा चाहते हैं चुनाव? तो बीजेपी का माहौल अच्छा लग रहा है। हाँ, योगी का माहौल अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, क्या खासियत है बीजेपी में? क्या है, विकास हुआ है, जैसे मान लीजिए रोड, बिजली, पानी, गैस, हर एक चीज का विकास हुआ है। विकास हुआ है। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए, आप अभी पढ़ाई कर रही होंगी जी, क्या लगता है कि कितना आमूलचूल परिवर्तन आप देख रही हैं इधर सरकारों में, और क्या और चीज होनी चाहिए? जी ऑफकोर्स बहुत परिवर्तन हुआ है। महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, सेल्फ डिपेंड बनी हैं और बहुत ही सुरक्षा मिली है। तो आई थिंक फिर से योगी जी आना चाहिए। कितना परिवर्तन देख रही है 2017 से? बहुत ही ज्यादा। गोरखपुर जो कि गोरखपुर जैसे पहले जैसा गोरखपुर नहीं रह गया है। जू हाउस हुआ, पूरे यूपी में 3 ही जू हाउस है, जिसमें से हमारा एक गोरखपुर में ही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत दूर दूर के लोग गोरखपुर को अब हैं। क्या विपक्ष की सरकारें काम नहीं की पहले इससे? सर काम की, लेकिन जैसे योगी जी ने किया वैसे तो नहीं किया। तेज रफ्तार में दौड़ाया योगी जी ने। जी बिल्कुल। तो अभी भी उम्मीद है कि तेज रफ्तार में दौड़ाएंगे? जी बिल्कुल, आगे भी उम्मीद रहेगी और है भी, और योगी जी आएंगे भी। आएंगे। चलिए महिलाओं से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से आई हैं टहलने। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। पहले से बहुत बेटर हो गई हैं सड़कें, काफी कुछ सजावट भी, शहर सज गया है। पहले नहीं, इससे पहले नहीं था। तो पहले सेंट्रल में कोई और रहता था, यूपी में कोई और रहता था, गोरखपुर में मान लीजिए योगी जी रहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि सेंट्रल और दोनों अगर साथ रहेंगी तो विकास ज्यादा होगा। तो अभी सब लोग एक लेवल में है। अच्छा। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी है, तो ये विकास चल रहा है। इसके लिए योगी जी को धन्यवाद करूंगी। योगी जी को धन्यवाद देंगे जी। योगी जी द बेस्ट जी। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जब से हम लोग तो जन्म जन्मांतर जन जन मोदी, घर घर मोदी हो, तो फूल के अलावा कोई आज तक हम लोगों के आया ही रही है ना हो। उससे मतलब क्या हो, गिर जाएंगे फिर निकल जाएंगे। सरकार नहीं ना लड़खड़ाएगी? नहीं, सरकार तो एकदम
बनेगी? क्या बनेगी, क्या एकदम दौड़ेगी। दौड़ेगी। इनसे पूछते हैं, कहाँ से आए हो भाई? बड़लगंज से। हैं? बड़लगंज से। बड़हलगंज से आए हो? क्या घूमने? घूमने आया हूँ। कैसा लग रहा तारामंडल? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। कितना परिवर्तन लग रहा? परिवर्तन तो हुआ है। सरकार तो हम तो अखिलेश यादव को ही जाएंगे। अच्छा, अखिलेश जी। क्यों अखिलेश को क्यों लोगे भाई? अखिलेश हमारे बिरादरी के हैं, हाँ अच्छे आदमी भी हैं, हाँ काम भी किए हैं, हाँ। काम करते तो भी ये हैं। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है योगी जी ने। काम कौन सा काम किए हैं योगी जी? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ, सरकार किसकी आएगी? अखिलेश की बन जाएगी? अखिलेश की पक्का वो बनेगी। तो ये देख रहे हैं आप, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। ये तारामंडल का वो इलाका है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए आते हैं, यहाँ पे टहलने आते हैं। यहाँ कहें कि एक टूरिस्ट हब बन रहा। ब्रिजेश जी, बात कर रहे थे हम चुनावी आहट की। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, योगी जी ने जो काम था उस पर तेज दौड़ा दिया है, योजनाएं वही हैं, उसको दौड़ाया है। बिल्कुल झूठ है। और समाजवादी पार्टी के पास तो पहली बात तो कोई चिंतन ही नहीं है। एक परिवार का संगठन और एक परिवार का पार्टी जो केवल अपने लिए जीता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और खास करके जो भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, यहाँ पर जब आज़ादी के पहले के आंदोलन से लेकर अब तक के हिंदू मुसलमान एक साथ काम करता था और उसको दो भागों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का कोई जमीन पर काम नहीं, कोई संगठनात्मक कोई विचारधारा नहीं, और सामाजिक जो ढांचा है, ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम केवल समाजवादी पार्टी करती है। विकास के नाम की कोई चीज नहीं करती है। नहीं तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से आरोप लगाया जाता है जाति मजाक, भी कुछ दिन पहले लोगों ने कहा, तो क्या अखिलेश जी ने काम नहीं किया इससे पहले? अखिलेश ने बिल्कुल काम नहीं किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और समाजवादी पार्टी की तुलनात्मक बात है, अखिलेश ने जो काम किया है वो गुंडा राज को बढ़ाया है, सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं, हिंदू मुसलमान को बांटा है। और जो हमारे संविधान का जो ताकत है, हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत में रहने वाले सभी भारतवासी हैं, उसको तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। विकास के नाम की कोई भी चीज समाजवादी पार्टी के सामने नहीं दिखती है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा सपा में काम नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम हम लोग गर्ल्स के लिए उतनी सेफ्टी नहीं थी। गर्ल्स के लिए सेफ्टी नहीं। सेफ्टी है पूरी? जी बिल्कुल। आप कितने बजे यहाँ तक घूम लेती हैं रात में? 9 बजे 10 बजे। पहले नहीं घूम पाती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत डर लगता था। लेकिन जब से योगी जी ने आया, मैं कभी एग्जाम दे के आई लेट से 11 या 12 बजे तक आराम से घर पहुंच जाती हूँ। महंगाई बढ़ी है, लेकिन वैसे काम भी कर रहे हैं ना। जैसे काम जब योगी जी करेंगे तो महंगाई देवे करेंगे। आएगी? हाँ आएगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे सिलेंडर 1000 रुपए पहुंच गए। अरे 1000 रुपया पहुंचा है तो ऐसे काम भी तो कर रहे हैं आखिर में। तो मतलब यही कहेंगे कि काम हो, महंगाई हाँ, महंगाई हो, काम हो अच्छा से, बस काम अच्छा हुआ। हाँ। आप बताइए, आप किचन संभाल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़ा तेल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? महंगा तो हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं ना? हाँ। और आप कह रहे हैं कि नहीं, सबका विकास हो रहा है। देखिए, जब हम बात तुलनात्मक अध्ययन से करेंगे, जो आज हम महंगाई देख रहे हैं, अगर हम 60, 70, 80 के दशक देखेंगे तो महंगाई दिखा है, लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है, हमारा संसाधन बढ़ा है। आज हमारे रहने और खाने और पढ़ने का सारा स्टैंडर्ड बढ़ा है। हम आमदनी कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, हम कर्जे में नहीं है। हम कर्जे में नहीं है, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। आज कभी हमारे घर में एक बाइक हुआ करती थी, आज हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी बाइक है। लड़कियों के लिए हमारे पास स्कूटी है, और हर परिवार में मोबाइल एक नहीं है, एक मोबाइल के साथ 2-2 सिम काम कर रहा है। इट मीन्स मेरे पास पेइंग कैपेसिटी बड़ी है। आज गोरखपुर शहर का कोई होटल देख लीजिए, कोई रेस्टोरेंट लीजिए, तमाम भीड़ लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है? अगर वो होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक को फायदा नहीं होता तो बंद हो जाता। दिन पर दिन खुल रहे हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति के कार्य करने के अनुसार जो उनकी आमदनी बढ़ी है, तो पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, शौक में खर्चा कर रहे हैं, और अपने परिवार को भौतिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। इस नाते मैं ये कहूंगा कि जो भी महंगाई की प्रसारण हो रहा है, उतना सच्चाई जमीन पर नहीं है। लोगों की आय बढ़ी है तो लोग खर्च कर रहे हैं। सर, महंगाई, जहाँ तक का महंगाई बढ़ने की सवाल है, अगर सुविधा है, 4G नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है लगेंगे ही। तो संसाधन बढ़े, तो इस पे देखा जाए तो महंगाई सुविधा के अकॉर्डिंग आप सही। स्कूटी चलाती हैं? जी नहीं, मैं स्कूटी नहीं चलाती नहीं है। नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है? जी महंगा तो हुआ है। मांग है। हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे देखिए ऊपर देखिए आप, किस तरह से लोग अभी इंतजार कर रहे हैं इस बोट का। जहां तक ब्रिजेश जी ने कहा कि रोजगार की बात है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट हब प्लेस बना
और उसके बाद रोजगार का भी साधन यहाँ उपलब्ध हो रहा है। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूं, अब 1 तारीख को खूब भीड़ थी, है ना? तो ऐसे में देखा जाए रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा एक साधन भी मिला और एक टूरिस्ट हब भी मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये गोरखपुर का है, ये लोगों के दिलों में जिस तरह से बस रहा है और ये वो नजारा, ये इस तारामंडल की खूबसूरती इस पूरे इलाके में नहीं है। यहाँ लोग पूरे मंडल गोरखपुर बस्ती के अलावा आजमगढ़ से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि चुनावी ये जो चौपाल थी, अब बोर्ड के जरिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब दूसरी चौपाल पर पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर स्टूडेंट्स के साथ साथ और लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर लोग घूमने आए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? हम तो कुशीनगर के हैं, रहते यहीं हैं, गोरखपुर ही रहते हैं हम। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, इस बार सरकार फिर योगी जी की बनेगी, क्योंकि काम जो उसने किया है बहुत दमदार काम किया है। ठीक है, क्या दमदार? वो देखिए, चाहे वो किसी प्रकार का हो गया हो, जैसे देखिए पहले जो होता था भ्रष्टाचार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, पहले लोग से वसूली कांड किया जाता था। चाहे ये क्षेत्र आप ले लीजिए, वो क्षेत्र हम ले रहे हैं, यहाँ से इतना वसूली आए, यहाँ से इतना। अभी देखिए हम नर्सरी का काम करते हैं, ठीक है, और हम रोड पे अपनी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, ठीक है। इस तरह की गुंडागर्दी, दबंगई कोई नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे कोई भी, मतलब आम आदमी भी आए, वो आए हमसे खरीद के लेके जाए। पहले ये होता था कि हम फलाने हैं, हम जादव हैं, हम ये हैं, भाई अपना दबदबा दिखाया जाता था। मतलब ये कुल मिला जुला कहना है कि गुंडागर्दी खत्म। हाँ, गुंडागर्दी खत्म है। उसके बाद से जो गोरखपुर का हमने विकास देखा है, चाहे गोरखपुर हो चाहे अन्य क्षेत्र, हम कुशीनगर से आते हैं, वहाँ भी डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ है। इस गोरखपुर को, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने का जो काम किया है, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसको उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से ये सरकार ने लागू किया है और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, ये चीज़ है कि महंगाई का थोड़ा सा मुद्दा है, डीजल पेट्रोल है, तो ये तो एक समझिए कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए इनकम होनी चाहिए, आय होनी चाहिए, तब वो परिवार समुचित उसका विकास होता है। इसी प्रकार किसी भी प्रदेश और देश तब कि पे विचार करना चाहिए सरकार को भी कि महंगाई है, रेवेन्यू के लिए चीजें करनी चाहिए। कितना सहमत है आप उनकी बात? चीज अगर हम बीजेपी हैं तो ये पे भी तो पर अब मुझे कि सरकार में काम तो हो रहा है, पर वो अभी हर स्तर पे तो एक साथ कहीं हो रहा, कहीं कहीं नहीं हो रहा। तो जो डीजल जिस स्तर पे होना चाहिए ताकि जनता, अब मैं नदी जो भी नाले वाले थे साल, अब इनको बनाया जा रहा है उखाड़ पुखाड़ करके, तो धन एक ही जगह। बजट देखिए बोलेगा कि 4,800 कहा जाएगा, अब ये कम देखिए बजट तो आता, ऐसा नहीं है कि इसको माफ किया जा सकता है, पर यही है कि साफ दिखती है होनी चाहिए और जो काम है उस काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रिजेश जी, यही वो जगह है, कभी लोग आते नहीं थे, अब यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोग सेल्फी के लिए देखिए आपके पीछे दूर दूर से आ रहे हैं। जी, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस गोरखपुर की कल्पना हम लोग कोरी कल्पना करते थे कि कहीं घूमना है तो बाहर जाना है, और लेकिन आज यहाँ गोरखपुर में लोग घूम के आ रहे हैं। बताइए कितनी सुरक्षित है, लग रहा है? जी बिल्कुल, और मैं सीएम सिटी गोरखपुर से हूँ, मैं कवियत्री एकता उपाध्याय हूँ। मैं गोरखपुर शहर में आपके जो भी काम हुए हैं उनसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, और जो है मैं अपने प्रदेश के मुखिया सीएम आदित्यनाथ योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ और उनके सम्मान में मैं 4 पंक्ति
बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल हाँ। तुम चंदन वन के नंदन से सौभाग्य सूर्य से उदित हुए, नेत्र तेज प्रकाश लिए मस्तक अंजलि लिए, उपनिषद प्राचीन काल के लिए, भारत की घोर को मिटाने के काम तुम्हें बाबा गोरक्षनाथ की धरती शहर में जो काम हुए हैं, यहाँ रामगढ़ ताल का आप देख रहे हैं जिस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है, शहर में सड़कें हैं जो विगत कई वर्षों नहीं जो हमने किया, और पूरे देश में गवर्नमेंट ने जैसे कश्मीर में अब लाना 370 की बात करिए, परिवर्तन और गोरखपुर देख रही हैं सारे ये नहीं सोची कि महिलाएं कि 9 बजे रात में हम निकल जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए। जो अब देखिए जैसे महिलाओं की सुरक्षा है, के अलावा कहीं जा भी नहीं, मतलब गोरखपुर हैं आप महाराज अच्छा। देखिए स्कूल्स के ये देखिए आप कि यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स भी दूर दूर से चले आ रहे हैं। क्यों आए यहाँ टहलने, पहले ये बताइए। अच्छा लगा? यस सर। बहुत अच्छा लगा? यस सर। अच्छा लगा। आप बताओ बाबू, ये आप बताओ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा नहीं? नो सर। यस सर। अब आ रहे हैं ये आप देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं छोटे छोटे, मास्क भी लगाए, मास्क लगाए ना? पहले मास्क, यस सर। योगी जी ने कहा ना यस सर, मास्क जरूरी। चलिए तो ये देखिए ये आप घूमे? यस सर। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। यस सर। छुट्टियों में आनंद है? क्यों? Yes, मजा आया? यस सर। आप बताओ। अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? क्या ऐसा लगा कि आप देवरिया से यहाँ खींचे चले आए? ये मंदिर जो गोरखनाथ का मंदिर है उसको घुमाया गया, तारामंडल ये घुमाया जा रहा है और जी जैसे घुमाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मतलब लेकर आए कि बच्चों को यहीं टहलाना है? हाँ बच्चों को यहीं टहलाना। एक बार चले गए वहाँ कुशीनगर और दूसरे बार यहाँ कहे कि अब गोरखपुर चला जाए, तो चलिए भाई मंदिर वंदिर घुमा दिया गया और थोड़ा यहाँ घुमा के फिर बिल्कुल। तो कहा जाए कि गोरखपुर में, ये बताओ देवरिया से यहाँ क्या चीज अच्छा लगा? आप मंदिर अच्छा लगा और घूमने के लिए यहाँ हाँ। तारामंडल अच्छा लगा। यस सर। योगी जी की सरकार है, जानती हो ना आप? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर। अच्छा काम किया उन्होंने। यस सर। योगी जी को फिर आना चाहिए? यस सर। फिर आना चाहिए। क्यों? आप बताओ। हाँ आना चाहिए। आना चाहिए ताकि एक और तारामंडल बन जाए। हाँ। तो आप देखिए ये स्टूडेंट्स जो है तक चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि लोग आए, योगी जी की गवर्नमेंट आए और फिर दोबारा। मैं इनसे फिर दोबारा एक आग्रह करूंगा, अब इन बच्चों के ऊपर और सरकार को लेकर एक पंक्ति में आप कुछ कहना चाहें तो कहें और बताएं कि किस तरह से यहाँ का आमूलचूल जो परिवर्तन आप देख रही हैं वो कितना लग रहा है कि सरकार अपने काम को लेकर जो वादा किया था उसको निभाया है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तो देखिए बच्चे भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी। अगर मतलब यहाँ कुछ होता ना, उनको आनंद ना मिलता तो बच्चे नहीं आते। और जो है बच्चे ही नहीं बड़े भी, जैसे सुबह यहाँ लोग योगा करने आते हैं, घूमने टहलने आते हैं और शाम को लोग आते हैं। तो मतलब बच्चों के लिए अगर कहा जाए तो बच्चे देश का भविष्य हैं और जो है बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, एक बढ़िया वातावरण देने के लिए योगी जी ने स्कूलों में भी कुछ कार्य किए हैं। और देखिए पहले की प्रॉब्लम उन्होंने बच्चे से पूछ लें, बच्चे से पूछ लें, ढूंढा है। बच्चे से पूछ लें। देखिए एक बच्चा टहल रहा है। रुको 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 रुको, कहाँ से आए हो? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ से आए हो बताओ? पूरा बिशनपुरा से आए हो घूमने यहाँ? वाह, कहाँ से आए हो आप? लेकिन इनको सलेमपुर से। सलेमपुर से आ रहे हैं। यस। कैसा लगा यहाँ गोरखपुर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो आप देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बच्चे हैं सलेमपुर से चले आ रहे हैं, देवरिया से आ जा रहे हैं, महाराजगंज से, कुशीनगर। यही नहीं, हमको लग रहा अगर योगी जी दोबारा आ गए तो लखनऊ फेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ अभी भी फेल है। लखनऊ में राजधानी के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और लखनऊ में पूरे उत्तर तो प्रदेश आप राजधानी क्यों नहीं बनवा देते गोरखपुर को? हमारी तो मांग ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार बने और उसको दूसरी राजधानी। अभी तो सेकंड मिनी लखनऊ
इसको राजधानी कहा जाता है। अगली बार आएंगे तो पूरी राजधानी हम लोगों को मिलेगी। पूरी राजधानी मिलेगी। स्टूडेंट से पूछते हैं क्या लग रहा है, सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार सब तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी उसी के लिए जॉब के लिए आए थे, हम लोगों को फिर वापस भेज दिया गया। आप भी बेरोजगार? जी सर, अभी तो काम करते हो? अभी तो हम कोई नहीं काम करते हैं। आप? अभी नहीं, अभी काम नहीं, के लिए, जॉब के लिए सर काम करना चाहिए। सरकार को रोजगार के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज्यादा फेल है इस मामले में। रोजगार के लिए हम लोग कितना बार कैंपस में आए, लेकिन हम लोग वापस निराश होकर चले गए। क्या चाहते हो? रोज इतना दूर से हम लोग आते हैं, इतना दूर कैंपस के लिए, लेकिन फिर वापस रिटर्न जाते हैं, वैसे फिर वापस चले जाते हैं। आ रहे हो? हम आ रहे हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ गए, लखनऊ गए और सुल्तानपुर गए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। बुलाया गया लेकिन जॉब नहीं मिला। अभी बोले कि जॉब के लिए टेम्परेरी वर्क के लिए बुलाए, अब बोल रहे हैं कि अप्रेंटिस वाला है। हम लोग ऑलरेडी अप्रेंटिस कर चुके हैं रेलवे में। कहीं भी बुलाया जा रहा है, साल बाद 2 साल के बाद फिर हटा दिया जा रहा है, परमानेंट उसके बाद परमानेंट जॉब नहीं मिला। ब्रजेश जी, जिस तरह से बात की जा रही थी कि रोजगार का एक साधन के लेकर, कहीं ना कहीं देखा जाए कि रोजगार जो है जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। देखिए, अब हमारा जो देश है दुनिया की आबादी में बहुत बड़ा है, और हम अपने देश में उत्तर प्रदेश भी आबादी का बहुत बड़ा केंद्र है। हम हर साल जो युवा पढ़कर निकल रहे हैं उनको तत्काल रोजगार की बात हो रही है। कोई भी सरकार हो वो प्रयत्न कर सकती है, और किसी चीज़ को रचनात्मक काम करने में, कोई उद्योग लगाने में, कल कारखाने लगाने में, व्यवसाय रोजगार को पैदा करने में थोड़ा समय लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार के अवसर सरकार मुहैया कराएगी। पक्का? पक्का, बिल्कुल। तो ये देखिए, ब्रजेश जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन जो इतने युवाओं की फौज है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं पे अभी धीरे धीरे काम इनके द्वारा हो रहा है। ठीक है, अभी उसमें टाइम लगेगा, और इनसे यही अपेक्षा है कि इस बार तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या कहते हैं, जनता को सुविधाएं देने का जो इन्होंने काम किया है, प्रदेश को सजाने संवारने का काम किया है, फिर से ये सरकार आए और अगली बार ये केवल और केवल थोड़ा युवाओं के लिए विशेष रूप से सोचें। चलिए युवा से पूछते हैं, क्यों? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस तरह की सोच सरकार को रखनी चाहिए। इस बार जनता ने उनको मौका दिया, सदाने और संवारने का काम किया, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले उनको बेरोजगारी दूर करनी चाहिए थी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। सही बात कहा है आपने। जिस तरह से देखिए ये टूरिस्ट का हब बना हुआ है। आप कहाँ से आई हैं, बताइए? आप कहाँ से आ रही हैं? जी, मैं देवरिया से आ रही हूँ। देवरिया से यहाँ घूमने आई हैं आप लोग? जी। आप भी आए हो मम्मा के साथ? घूम लिए, मजा आया? देवरिया में नहीं ना है ये? नहीं है ना? गोरखपुर आए। आप कहाँ से आए हो बेटा? आप बताइए। देवरिया से आप लोग? आप भी देवरिया से? पूरी फैमिली देवरिया से। तो देवरिया में ये चीज तो दिखी नहीं? जी, देवरिया में नहीं है, गोरखपुर में है। कितना परिवर्तन देख रही हैं आप गोरखपुर? परिवर्तन है, लेकिन सिर्फ गोरखपुर के लिए परिवर्तन होना चाहिए कि पूरे यूपी के लिए। आपको देवरिया में भी हो जाए? बिल्कुल, देवरिया में ये आज हम इतना ट्रेवल करके आए इतने छोटे बच्चों के साथ इतनी ठंडी में। देवरिया में होता तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। और मेक श्योर, हमें उम्मीद है कि ये देवरिया में भी हो जल्दी। बिल्कुल। और आपके हिसाब से, आप जैसे छोटे बच्चे को लेकर आई, आप किस तरह की सरकार चाहती हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए? महिलाओं को लेकर जो सोचती हैं कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब तामझाम थोड़ा कम भी रहेगा तो चल सकता है, लेकिन महिलाओं का इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्ट महिलाओं की होनी चाहिए। महिलाएं इंडिपेंडेंट रहे, आजाद रहे, उन्हें आजादी मिले, सुरक्षा मिले, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब तो ठीक है, सुरक्षा भी, स्वस्थ, क्या कहते हैं, सफाई, अपने शहर को नीट एंड क्लीन रखना और खूबसूरत दिखाना, ये सब भी जरूरी है, लेकिन लेडीज की सेफ्टी सबसे ज्यादा मस्ट है। बिल्कुल सही कह रही है ये। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ इनके पे। सही होगी। हाँ, सब देखिए, आप कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि महिलाएं सेफ्टी को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक हैं, और ये तारामंडल की लेक जिस तरह से यहाँ पर है और दूर दूर से लोग खींचे चले आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका साफ सीधा स्पष्ट साफ कहना है कि सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है और युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की जरूरत है। इसको लेकर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इस समय कैमरामैन रत्नेश राय के साथ अर्श जमाल, गोरखपुर।